एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज आइए हम करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शंस, यानी अक्टूबर का मंथ, यानी 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का टाइम पीरियड आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, ये आज हम चेकआउट कर रहे हैं। जैसे मैंने प्रॉमिस भी करा था अपनी लास्ट वीडियो में कि हम मंथली प्रेडिक्शन जरूर लेकर आऊंगी मैं। अगर ये वीडियोस आपके साथ कनेक्ट होती है तो जरूर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइस। और साथ ही साथ आज मतलब एरीज से लेकर पाइसेस तक की हम पूरी रीडिंग करने वाले हैं। टाइम स्टैम्प मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप अपने ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो। और एक और चीज ये है कि आप जो भी फॉलो करते हो, अपना मून साइन फॉलो करते हो, अपना सन साइन, अपना नेम साइन फॉलो करते हो, आप उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं। केस एरीज के लिए चेकआउट करते हैं कि एरीज के लिए टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। ओके, सो दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल। वाओ, पैसों की बरसात होते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पर, यानी कहीं ना कहीं से मनी गेन होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कोई प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। कोई इन्वेस्टमेंट करी थी तो उसका बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता हुआ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अगर आप अभी जॉब सीख कर रहे थे, कोई जॉब इंटरव्यू क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो जॉब भी क्लियर होगी और बहुत ही अच्छी सैलरी पर। ठीक है, आपके हाइक्स, प्रमोशंस हो सकते हैं, बोनसेस मिल सकते हैं। ऐसे भी चांसेस मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और आपको कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट भी मिलेगा लोगों का। ठीक है, अपनी फैमिली का, अपने नियर डियर वंस का, या फिर हायर अथॉरिटी पे अगर आप जॉब करते हो तो आपकी हायर अथॉरिटी पर जो लोग हैं उनका इमोशनल सपोर्ट भी आपको मिलेगा, जिससे आप आगे बढ़ोगे, ऊपर चढ़ोगे अपनी लाइफ में। ऊपर चढ़ते हुए दिख रहे हो, आपके कुछ टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। ये टाइम पीरियड आपके लिए ऐसा रह सकता है जहां पर आपको बहुत ज्यादा होपफुल रहने की जरूरत है, पॉजिटिव रहने की जरूरत है। जितना आप होपफुल रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, हार्ड वर्किंग रहोगे, आपको वहां पर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सेकेंड, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए जो एनर्जी निकल कर आ रही है वो है 3 ऑफ वैंड्स, यानी कहीं ना कहीं कोई ट्रैवलिंग होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। फॉरेन ट्रिप के बारे में सोच रहे हो तो यस, वो सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है। वीजा के लिए अप्लाई करा है तो वो आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। किसी चीज का, किसी अपॉर्चुनिटी को अगर बड़े लंबे समय से वेट कर रहे थे तो वो भी आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। अगर रिलेशनशिप में रहे हो तो रिलेशनशिप में भी अगर किसी पर्सन का आप वेट कर रहे थे तो उस पर्सन का कॉल या मैसेज आने के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपने पार्टनर, अपने लव्ड वन के साथ आप बहुत टाइम स्पेंड करते हुए नजर आएंगे। फायर पैशन मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो दिस इज ऑल फॉर यू एरीज। हाय टॉरस, चेकआउट करते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है इस अक्टूबर के मंथ में। आपके लिए एनर्जी आ रही है टावर। ओके, कोई शॉकिंग न्यूज आपको मिलती हुई नजर आ रही है, जिस न्यूज से आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर टावर की एनर्जी है ना। तो यस, आप इस न्यूज से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर फील कर सकते हो। ये टाइम पीरियड ऐसा हो सकता है जहां पर आपको इंडिविजुअल लेवल पर चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। आपको ज्यादा सपोर्ट मिलता हुआ मैं नहीं देख रही हूँ फैमिली का या किसी हायर अथॉरिटी के पर्सन का ज्यादा सपोर्ट मिलते हुए नहीं देख पा रही हूं मैं। इट इज बेसिकली दैट टाइम जहां पर आपको खुद ही चीजों को टैकल करना पड़ेगा, खुद ही उन्हें हैंडल करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपकी तरफ और आप उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब भी कर पाओगे, लेकिन अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, जो आपकी कैपेबिलिटी है आप उसके हिसाब से कर पाओगे। इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है चीजें आपके फेवर में ना जाएं, लेकिन उस चीज को लेकर आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना है। आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। पेशेंस रखना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। जितना पीसफुल रहोगे, जितना पेशेंस रखोगे, उतना अच्छा है। एक और कार्ड आपके लिए लेते हैं टॉरस, एंड दिस इज द लवर्स। रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में बहुत लकी रहने वाले हो आप इस मंथ में। आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करोगे, उनके साथ डेट पर, हॉलीडेज पर जाने के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर अनमैरिड हो तो सोलमेट से मिलने के चांसेस भी यहाँ पर हो सकते हैं, और आपको मैरिज प्रपोजल्स भी आते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। यस, इट इज अ टाइम जहां पर आप के रिलेशनशिप में बहुत ही पॉजिटिव चीजें मुझे नजर आ रही हैं। साथ ही साथ अगर आप कोलैबोरेशन में या फिर आप पार्टनरशिप में भी अगर कुछ करते हो ना इस टाइम पीरियड में, तो यस, आप उस चीज में बहुत सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हो मुझे। आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पाओगे, एंड आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, चाहे वो वर्क रिलेटेड है, चाहे वो रिलेशनशिप रिलेटेड है, बट आपके पार्टनर के साथ चीजें बहुत पॉजिटिव होती हुई यहाँ पर मुझे नजर आ रही हैं। सो दिस इज ऑल फॉर यू एरीज।
ओके, सो अब जेमिनाइज के लिए चेकआउट करते हैं कि जेमिनाइज के लिए उनकी पर्सनल लाइफ कैसे रहने वाली है अक्टूबर के मंथ में। 3 ऑफ सोर्ड्स, यानी ऐसा पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। कोई ऐसी न्यूज आपको मिल सकती है जो आपको डिसहार्टन कर सकती है, जो आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। किसी पर्सन की रियलिटी आपके सामने आ सकती है। चीजें ज्यादा फेवर में तो नहीं दिख रही हैं, लेकिन कोई ऐसी न्यूज जरूर मिलती हुई दिख रही है जो आपके दिल को दुखाएगी। ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल रखना है, अपने इमोशंस को बैलेंस रखने का टाइम पीरियड है ये। ओके, किसी पर्सन की रियलिटी भी हो सकता है कि आपके सामने आए, जिस पर्सन के लिए आप सोचते हो कि ये पर्सन आपका अपना है, और आपको पता लग सकता है कि वो पर्सन सिर्फ मतलबी है और आपके साथ अगर जुड़ा हुआ है तो किसी ना किसी मतलब के लिए जुड़ा हुआ है। तो किसी पर्सन की रियलिटी यहाँ पर आते हुए दिख रही हूँ। रिलेशनशिप में थोड़ी डिसहार्टेंड एनर्जी है, लेकिन आगे देखते हैं। एम्परर, कोई बात आपकी ईगो को हर्ट कर सकती है, ऐसा दिख रहा है मुझे कि कोई चीज है जो आपकी ईगो, आपकी प्राइड को हर्ट कर सकती है। आप ओपनली बोलने वाले लोगों में से हो, यानी अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगेगी तो आप उसे बोल दोगे। लोग हो सकता है कि आपको रूड कहें, लोग हो सकता है कि आपको इगोइस्टिक कह सकते हैं। ठीक है, आपकी आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है, किसी लव्ड या नियर वन से हो सकता है कि आपकी आर्ग्यूमेंट हो, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं किसी के साथ आपके। तो अपनी ईगो को थोड़ा कंट्रोल रखने की आपको जरूरत है। ठीक है, थोड़ा सा काइंड और थोड़ा सा सोफेस्टिकेटेड होकर पेशेंस के साथ आपको कहीं ना कहीं रहने की जरूरत है इस मंथ में। तो ये 2 चीजें मैं आपके लिए देख रही हूँ जेमिनी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल, बाय बाय। हाय कैंसेरियंस, तो देखते हैं कि आपके लिए पर्सनल कैसा टाइम रहेगा अक्टूबर का मंथ। सो आपके लिए जो सबसे पहले कार्ड आ रहा है 7 ऑफ कप। कंफ्यूज नजर आ रहे हो किसी चीज को लेकर, किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हो यहाँ पर, है किसी चीज के बारे में ओवर थिंकिंग आप कर सकते हो, अननेसेसरी थॉट्स आपको आ सकते हैं। तो ओवर थिंकिंग से इस टाइम पीरियड में आपको बचने की जरूरत है। हो सकता है किसी की बात आपको बुरी लग जाए, कोई पर्सन के साथ आपका ओपिनियन कन्फ्लिक्ट हो जाए, यानी आपके ओपिनियन अलग है, सामने वाले पर्सन की ओपिनियन अलग है, और उस चीज को लेकर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स या कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। मोस्टली ये चांसेस किसी फैमिली मेंबर के साथ आपके बन सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए आपको जरूरत है कि आप थोड़ा सा मेडिटेट करो ताकि आप इस कंफ्यूजन से बाहर आओ। ठीक है, किसी चीज में लंबे समय से अगर स्टक्ड हो ना, तो अभी भी मुझे स्टक्ड ही दिख रहा है वो 7 ऑफ कप्स में। बट लेट्स चेक आउट, एक और एनर्जीज देखते हैं। ओके, सो दिस इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको कुछ चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में। अगर आप उन चेंजेस को खुद वेलकम नहीं करोगे ना, तो वो चेंजेस फोर्सफुली आपकी लाइफ में आ जाएंगे, लेकिन ये चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। ये चेंजेस आपके लिए बहुत नेसेसरी हैं, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत नेसेसरी हैं। ठीक है, तो इन चेंजेस को आपको वेलकम करने की जरूरत है। ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है कि ये चेंजेस आपके लिए ज्यादा फेवरेबल नहीं है, बट ऐसा नहीं है। चेंजेस आपके लिए लॉन्ग टर्म व्यू में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। 8 ऑफ पेंटिकल थोड़ा सा आपकी लो वाइब्रेशंस मुझे दिखा रही हैं, क्योंकि चीजें कुछ ऐसी हो सकती हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशन से अपोजिट है ना। तो चीजें आपकी एक्सपेक्टेशन से अगर अपोजिट होंगे तो आप थोड़ा सा लो फील करोगे। लेकिन आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि जब कोई चीज हमारे हिसाब से नहीं होती है ना, तो वो भगवान के हिसाब से होती है, और जब वो चीजें भगवान के हिसाब से होती है ना, तो वो पॉजिटिव ही होती है, उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव ही होते हैं। तो जो भी चेंजेस आए उनको प्योर हार्ट से वेलकम करने की जरूरत है आपके लिए कैंसेरियंस। Okay, so this is all for today. This is for Cancerians. Bye-bye and take care. हाय लियो, सो चेकआउट करते हैं आपके लिए अक्टूबर का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। सो लेट्स चेक आउट आपके लिए कौन सा कार्ड आ रहा है। तो दिस इज 6 ऑफ कप। वाओ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो। इट इज दैट एनर्जी जहां पर आप जो हो अपने किसी ओल्ड फ्रेंड से मिल सकते हो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिल सकते हो, किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जिससे आप बहुत लंबे समय से नहीं मिले हो, जिससे आप बहुत लंबे समय से कनेक्ट नहीं हो पाए हो। ठीक है, किसी एक्स की एंट्री हो सकती है, यानी किसी पर्सन की आप चाहते थे, जिसके साथ आप पास्ट में रिलेशनशिप में थे और आप चाहते थे कि वो पर्सन वापस आ जाए, तो वो पर्सन से आपकी मीटिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकता है। तो किसी एक्स की एंट्री आपकी लाइफ में वापस मैं देख पा रही हूँ। किसी ऐसे पर्सन से आपकी बातचीत हो सकती है जिससे आपकी पास्ट हिस्ट्री तो रही है, लेकिन आप उससे काफी लंबे समय से मिले नहीं हो, या काफी लंबे समय से जिस पर्सन से आपसे बात नहीं हुई है। किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से भी आप मिल सकते हो और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, मतलब इट विल गिव यू पॉजिटिविटी, इट विल गिव यू पॉजिटिव वाइब्स। तो किसी ऐसे पर्सन से आप मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। इस टाइम पर आप पेट का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हुए भी नजर आ रहे हो। अगर आपके पास पेट्स हैं, एनिमल है, एनिमल डॉग है अगर आपके पास, तो आप उनकी भी बहुत ज्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो और आपकी वाइब्स उससे बहुत पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है, और अगर नहीं है ना, तो आपको डॉग फीड
करना चाहिए, यानी जो आपके स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको थोड़ा बहुत फीड करना चाहिए आपको। ये भी आपको बहुत पॉजिटिविटी देगा अक्टूबर के मंथ में। सेकंड आपके लिए एनर्जी आ रही है किंग ऑफ सोर्ड्स। वाओ गाइस, ये तो एनर्जी आ गई मोटिवेशन की, ये एनर्जी आ गई करियर में ग्रोथ की, ये एनर्जी आ गई जहां पर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिकल रहोगे, जितना ज्यादा आप हार्डवर्क करोगे, उतना ज्यादा रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो जो चीज, जो टारगेट आप बहुत लंबे समय से अचीव करने के बारे में सोच रहे हो, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए जितना हार्डवर्क हो सका करो, क्योंकि जितना हार्डवर्क आप करोगे, जितने एफर्ट्स आप डालोगे, उतना पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। Okay, so this is all for you, Leos. Thank you. हाय वर्गोस, सो लेट अस चेक आउट कि आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी अक्टूबर के मंथ में। तो वर्गोस, आपके लिए एनर्जी आ रही है पेज ऑफ सोर्ड्स। मल्टीटास्किंग करते हुए नजर आ रहे हो यहाँ पर, एक समय में बहुत सारे कामों में कहीं ना कहीं आपका ध्यान लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है। तो बहुत मल्टीटास्किंग यहाँ पर मुझे दिख रहा है, बहुत बिजी नजर आ रहे हो अक्टूबर के मंथ में। एक हसल बसल में फंसे हुए से आप मुझे नजर आ रहे हो। अगर हाउसवाइफ हो तो आपको फ्यूचर की चिंता रहेगी कि मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अभी मुझे ये काम भी करना है, अभी मुझे खाना भी बनाना है, अभी मुझे बच्चों को भी पढ़ाना है। अगर जॉब में हो तो आपको लगेगा अभी मुझे ये फाइल भी कंप्लीट करनी है, अभी मुझे वो फाइल भी कंप्लीट करनी है, अभी कंप्यूटर पे मुझे ये प्रोजेक्ट भी बनाना है। तो कहीं ना कहीं एक फ्यूचर को लेकर चिंता रहेगी, हजल बजल मुझे दिख रही है, एक बिजी लाइफ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन मल्टीटास्किंग भी करते हुए दिख रहे हो, बैलेंस भी करोगे चीजों को, आप देख रहे हो, बैलेंस भी करोगे अपनी फैमिली लाइफ को, अपने वर्क को, अपने प्रोफेशन को बैलेंस करते हुए भी नजर आ रहे हो। अपनी हेल्थ पर भी फोकस करते हुए दिख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, बस आपको थोड़े से मेच्योरिटी की जरूरत है। ठीक है, जहां पर कंफ्यूज हो जाओ, जहां पर स्टक्ड हो जाओ, वहां पर किसी से गाइडेंस ले लो, इतना ध्यान रखना बस वर्गोस। ठीक है, 7 ऑफ वैंड्स यानी स्पिरिचुअली अलाइन नजर आ रहे हो, पॉजिटिव, अपलिफ्टेड, हैप्पी फील करोगे, सेटिस्फाइड फील करोगे। जब दिन भर के टास्क को पूरा कंप्लीट कर लोगे ना, डे टू डे टास्क को, तो उसके बाद बहुत पॉजिटिव और हैप्पी फील करते हुए दिख रहे हो सकता है किसी रिलीजियस प्लेसेस पर बहुत ज्यादा आप विजिट करो। ठीक है, ऐसे भी चांसेस हैं यहाँ पर। और यस, तो रिलीजियस प्लेसेस पर विजिट करोगे, स्पिरिचुअली अलाइंड रहोगे, पूजा पाठ ज्यादा करते हुए नजर आ रहे हो यहाँ पर। ठीक है, सो इट्स दैट एनर्जी। थोड़ा सा आपको जरूरत है बस मेडिटेट करने की, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की, लाइक दिस वे, क्योंकि आपको अपने हेल्थ पर फोकस करने की जरूरत है। अगर आप अपनी हेल्थ पर फोकस नहीं कर रहे हो वर्गोस, हेल्थ पर फोकस करो। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर वर्गोस। हाय लिब्रा, सो लेट अस चेक आउट कि आपके लिए अक्टूबर का मंथ कैसे रहने वाला है। तो आपके लिए जो कार्ड निकल कर आ रहा है इज 8 ऑफ कप्स। अकेले नजर आ रहे हो सकता है बहुत कंपटीशन मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में। एंड आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस और बैरियर्स आ सकते हैं। चीजों को आपको खुद ही फिक्स करना होगा, चीजों को आपको खुद ही सही करना होगा। कंपटीशन बहुत मुझे नजर आ रहा है। कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपसे जेलस हैं, इनसिक्योर हैं। सो यस, अगर वो आपसे जेलस हैं, इनसिक्योर हैं, आपको उन चीजों को खुद ही टैकल करना पड़ेगा। अपनी इंडिविजुअलिटी को आपको खुद प्रूव करना पड़ेगा कि आप चीजों को खुद कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि लोग जो आपके रास्ते में आएंगे ना, वो आपकी लाइफ में बहुत बैरियर्स और बहुत कंपटीशन क्रिएट करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत कंपटीशन क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। इमोशनल सपोर्ट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो नहीं, वो मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, ना ही आपकी फैमिली से, आपके नियर डियर वन से। नहीं, आप अपने इंडिविजुअल होकर आपको खुद चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। ओके, सो सबसे पहले ये एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स चेक आउट मोर। सो लिब्रा, सेकेंड एनर्जी भी 10 ऑफ सोर्ड्स की है। कोई शॉकिंग न्यूज आपको मिल सकती है, किसी चीज से आप डिसअपॉइंट हो सकते हो, कोई ऐसी किसी के रूड बिहेवियर से आपको डिसअपॉइंट हो सकते हो। आपको लग सकता है कि आपके दिल को कुछ बातें हो सकता है कि चुभ सकती हैं, स्पेशली इफ इट्स फ्रॉम योर पार्टनर। ठीक है, अगर आप मैरिड हो, हस्बैंड है, वाइफ है, या आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कहीं पर कमिटेड हो अगर आप, तो यस, कुछ ऐसी बातें आपको बोली जा सकती हैं जो आपको हर्ट कर जाएंगी। कुछ लोगों की लाइफ में मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन भी देख रही हूँ। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको पता लगे, कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज आपको मिले कि आपके पार्टनर कहीं और भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो वो चीज भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, बिकॉज इट इज 10 ऑफ सोर्ड्स। तो कोई तो डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर दिख रही है। चीजें चाहे आपके फेवर में नहीं है, लेकिन आप अपने हार्डवर्क से बहुत कुछ अचीव करते हुए नजर आ रहे हो। यानी जितना आप हार्डवर्क पुट इन करोगे, डालोगे इस टाइम पीरियड में, उतना आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। तो यस, वो चीज आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपने हार्ड वर्किंग बनकर रहना है। स्ट्रगल्स हैं, कॉम्पिटिशन हैं, लेकिन इन चीजों से भी आप ऊपर उठोगे क्योंकि आप काफी स्ट्रांग हो। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू लिब्रास।
हाय स्कॉर्पियंस, तो लेटेस्ट चेकआउट के टाइम पीरियड आपके लिए कैसा रहने वाला है। एंड दिस इज एन एनर्जी ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, एक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हुए आप नजर आ रहे हो स्कॉर्पियंस, यानी आप कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकते हो जो आपको फ्यूचर में पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी। ठीक है, किसी चीज की एक नई बिगनिंग आप कर सकते हो जो आपको फ्यूचर में जाकर पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इट्स अ 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। सो यस, एंड आपको बहुत इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। आपको अपने एफर्ट्स, अपना हार्डवर्क इस चीज में बहुत ज्यादा डालना पड़ेगा। तो किसी चीज के लिए अगर आप लंबे समय से प्लानिंग कर रहे हो तो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हो। इस समय पर आप थोड़ा इमोशनली डिसबैलेंस रह सकते हो, बिकॉज इट इज एनर्जी ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल। तो थोड़ा सा इमोशनली डिसबैलेंस रह सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे आप बिल्कुल अकेले हो। ठीक है, आपको ऐसा फील हो सकता है कि कि कोई आपका नहीं है, कोई आपके साथ नहीं है। एंड यस, लेकिन आप अपने सॉलिट्यूड को एंजॉय भी करोगे। ओके, यू नो कि आपको अपने साथ कैसे टाइम स्पेंड करना है। ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट टाइम फॉर यू। नेक्स्ट एनर्जी है 7 ऑफ कप। कोई चीज की लेकर कंफ्यूजन मुझे यहाँ पर दिख रही है। किसी चीज को लेकर तो ये कंफ्यूजन है आपकी लाइफ में। क्लैरिटी, किसी चीज की क्लैरिटी आप सीख करते हुए नजर आ रहे हो। आप कोशिश करोगे कंफ्यूजन से बाहर निकलने का, लेकिन मुझे निकलते हुए नहीं दिख रहे हो, क्योंकि बहुत अननेसेसरी थॉट्स आपको परेशान कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। आपने अगर करना है ना तो ओवर थिंकिंग से बचने की कोशिश करो। ठीक है, एंड यस, इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग, इट्स टाइम फॉर रिकवरी। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो इट इज अ टाइम कि आप रिकवर करोगे उन चीजों से, अपने पॉजिटिव माइंडसेट से, अपनी अपलिफ्टेड एनर्जी से आप उन चीजों से बाहर निकलते हुए भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हो। सो या, ग्रेट। सो दिस इज द एनर्जी फॉर स्कॉर्पियन। थैंक यू, बाय बाय। हाय सजिटेरियस, सो लेटेस्ट चेकआउट कि आपके लिए टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज बताएं सजिटेरियस के लिए टाइम कैसा रहेगा। सजिटेरियस 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपके लिए निकल कर आ रही है। फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न नजर आ रहे हो, थोड़े लॉसेस नजर आ रहे हैं। हो सकता है किसी तरीके का लॉस आप फेस करना पड़े, लेकिन ये लॉस बहुत मतलब ऐसा होगा जो आप बेयर कर लोगे। इतना हैवी लॉस मुझे नहीं दिख रहा है, बट यस, और आपको सोल्यूशन भी मिलेगा कि आपको उस लॉसेस को कैसे रिकवर करना है, कैसे ऊपर उठना है। तो यस, किसी तरीके के फाइनेंसेस को कंसर्न होते हुए मैं देख पा रही हूँ। इस टाइम पर कोई इन्वेस्टमेंट करने से बचना है आपने। इस टाइम पर किसी को पैसे देने से बचना है, किसी को उधार देने से बचना है, या फिर अगर आपने किसी की हेल्प भी करनी है तो एक सर्टेन लेवल तक आप किसी की हेल्प करें। अगर ज्यादा लेवल से ज्यादा अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो यस, वहां पर देयर इज अ चांसेस जहां पर आपके पैसे डूब सकते हैं। लॉसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है कि आपको कुछ परेशानी फेस करनी पड़े। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि किसी की बात आपको हर्ट कर सकती है, अपने पार्टनर की बात आपको हर्ट कर सकती है। सो हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर आपको कुछ परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं। सेकेंड कार्ड यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल। अगर लॉसेस मुझे उस कार्ड में दिख रहे हैं ना तो आप खुद देखिए, यहाँ पर आपको प्रॉफिट्स भी दिखेंगे। अगर यहाँ पर आपको लॉसेस दिख रहे हैं तो देयर इज अ प्रॉफिट, यानी अगर एक दरवाजा बंद हो रहा है तो दूसरा दरवाजा यहाँ पर खुल भी रहा है। तो यस, अगर आपका एक इनकम सोर्स अगर बंद होगा ना तो आप 2 इनकम सोर्स और खोल सकते हो। तो ये भी चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे। ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, लग्जरी, अबंडेंस, इस तरफ आप ज्यादा अट्रैक्टेड रहोगे। तो इन तरफ अब ज्यादा अट्रैक्शन मुझे आपका नजर आ रहा है। किसी की हेल्प, किसी का इमोशनल सपोर्ट आपको मिल सकता है। एंड आपके नियर डियर वन का, आपकी फैमिली मेंबर का, आपके पेरेंट्स का इमोशनल सपोर्ट आपको मिलते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो देयर इज अ लॉट ऑफ अबंडेंस ओपनिंग फॉर यू, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कमिंग टूवर्ड्स यू। ऐसी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, सो या, दिस इज ऑल फॉर यू सेजिटेरियस। हाय कैप्रिकॉर्न, सो लेटेस्ट चेकआउट के कैसा रहने वाला है आपके लिए अक्टूबर का मंथ। तो कैप्रिकॉर्न आपके लिए सबसे पहले है 10 ऑफ सोल्स। किसी के रियल फेसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कोई पर्सन जो बहुत लंबे समय से आपको मैनिपुलेट कर रहा था, आपके साथ माइंड गेम खेल रहा था, या आपके साथ डिसऑनेस्ट था, लॉयल नहीं था, तो ऐसे किसी पर्सन का आपका रियल फेस आपके सामने आ सकता है। कोई शॉकिंग न्यूज हो सकता है कि आपको मिल सके, और ऐसा भी पॉसिबल मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको पता लगेगा कि कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है। इस टाइम पर थोड़ा सा आपको प्रोटेक्टेड, थोड़ा सा आपको सिक्योरिटी में रहना चाहिए, क्योंकि देखो ऐसा भी पॉसिबल है कि बहुत से लोग हैं आपके साथ जो किसी ना किसी मतलब से आपके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है दैट को बहुत से लोग हैं आपके आसपास जो मतलब से आपके साथ जुड़े हुए हैं।
ऐसे लोगों के से थोड़ा सा आपको सावधान, थोड़ा सा बच के रहना की जरूरत है, क्योंकि इन लोगों से आपको थोड़ा सा हार्म होने के चांसेस भी हैं। यानी ये लोग हो सकता है कि आपके कुछ लॉसेस करवा दें, आपको किसी तरीके का हार्म कर दें, ठीक है। सो उस चीज से आपको थोड़ा सा प्रोटेक्टेड और सिक्योरिटी में रहने की जरूरत है। अपने लॉजिकल माइंड को एक्टिव रखिए, ओके। सेकंड आपके लिए एनर्जी निकल कर आ रही है, दैट इज किंग ऑफ वैंड्स। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, आपके अंदर काफी कॉन्फिडेंस है, काफी अपलिफ्टेड पॉजिटिव आप फील करते हुए दिख रहे हो। आप वैसे काफी ओवर कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, आपको लगता है कि ठीक है सब हैंडल कर लूंगा मैं, या सब हैंडल कर लूंगी मैं। तो अपने उस ओवर कॉन्फिडेंस से आपको थोड़ा बचने की जरूरत है, और आपको थोड़ा फोकस अपने आसपास लोगों पर डालने की जरूरत है। बाकी किंग ऑफ वैंड की एनर्जी ये भी बताती है कि आपके अंदर काफी जील, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट किसी चीज को लेकर रह सकती है। अपने काम की तरफ बहुत ज्यादा पैशन आपका रह सकता है, करियर ओरिएंटेड आप रह सकते हो, अपनी ग्रोथ, अपनी विक्ट्री की तरफ आप ज्यादा फोकस रहोगे, लग्जरी की तरफ ज्यादा फोकस्ड यहाँ पर मुझे दिख रहे हो, ठीक है। पीछे आपको लॉयन दिख रहा है ना, ये स्ट्रेंथ है आपके अंदर। आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने की जरूरत है, और अपनी उस स्ट्रेंथ को आपको यूज करने की जरूरत है। So this is all for you, Capricorns. एक्वेरियस, सो लेटेस्ट चेकआउट कि ये टाइम पीरियड आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो एक्वेरियस, आपके लिए एनर्जी निकल कर आ रही है टू ऑफ सूट्स। किसी चीज को लेकर बहुत वरी, किसी चीज को लेकर बहुत चिंता करते हुए दिख रहे हो। अगर फैमिली में कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो उनकी हेल्थ से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा कंसर्न मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। तो यस, आप किसी चीज को लेकर बहुत अननेसेसरी थॉट्स यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। आप गलत मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, तो आपको थोड़ा पॉजिटिव होने की जरूरत है, क्योंकि जब हम ज्यादा वरी करते हैं या किसी चीज की हम ज्यादा चिंता करते हैं ना, तो हम एक लो वाइब्रेशंस में आ जाते हैं। तो आपको थोड़ा जरूरत है कि अपनी वाइब्रेशंस को अपलिफ्ट करो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, चीजों को लेकर वरी नहीं करना है आपने, ओके। सो चीजों को लेकर वरी नहीं करना है। आपको कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन भी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि ये चीज मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ऐसा मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको किसी चीज को लेकर मतलब चिंता यहाँ पर दिख रही है। जिस तरीके से इस लेडी की आंख पे पट्टी बंधी हुई है ना, आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आगे जाऊं तो कहाँ जाऊं, कौन सा रास्ता चुनूं अपने लिए। तो कंफ्यूज नजर आ रहे हो आप इस टाइम पर। लेकिन यस, आपको गाइड करने के लिए आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स यहाँ पर होगी, आपकी गॉड की ब्लेसिंग्स यहाँ पर होगी, जो आपको गाइड कर कर आपको सही रास्ते पर लेकर जाएंगे। तो अगर आपको कुछ साइंस भी दिखें, ठीक है, लाइक एंजेलिक नंबर्स दिखना, कुछ फेदर्स दिखना, कुछ क्लाउड्स में कुछ इमेजेस दिखना, तो अगर आपको कुछ ऐसे एंजेलिक साइंस भी दिखे ना, वो आपको करेक्ट गाइड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए उनकी गाइडेंस पर भरोसा रखें, ठीक है, अपने साइंस पर भरोसा रखें, बिकॉज इट इज दैट एनर्जी कि अगर आपको आगे का नहीं भी दिख रहा है ना, तो भी आपको एंजेलिक गाइडेंस मिल जाएगी या यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है, कि आप खुद ब खुद सही रास्ते की तरफ आगे बढ़ेंगे। सेकंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंड। आप बहुत एंजॉय करते हुए भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, यानी काफी अपलिफ्टेड, काफी पॉजिटिव फील करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द वीक आप पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हो। आपकी सारी प्रॉब्लम्स हट जाएंगे। आपको लगता है कि कोई बैरियर्स हैं, कुछ ऑब्स्टैकल्स हैं जो आपकी लाइफ में, तो वो सब कुछ हटते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, और काफी पॉजिटिव और एंथुजियास्टिक आप फील करोगे। आप अपने करियर पर, अपने फाइनेंसेस पर और अपने रिलेशनशिप पर, तीनों एनर्जीज को बहुत ही अच्छे से बैलेंस भी करते हुए नजर आ रहे हो। दिस इज ऑल फॉर यू एक्वेरियस। हाय पाइसेस, सो लेटेस्ट चेकआउट की ये अक्टूबर का टाइम पीरियड आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो पाइसेस, आपके लिए एनर्जी निकल कर आ रही है एस ऑफ वैंड। वाओ, कोई क्लैरिटी सीख करते हुए नजर आ रहे हो, किसी क्लैरिटी को मैनिफेस्ट करते आए हो, तो वो मिलेगी आपको। कंफ्यूजन से बाहर निकलोगे, सही रास्ता दिखेगा आपको कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको सही रास्ता मिलेगा। कहीं ना कहीं अपनी प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करते हुए भी दिख रहे हो, यानी किसी चीज के लिए बहुत लंबे समय से प्लानिंग करते आए हो, तो उसको अब एग्जीक्यूट करोगे। मैं बिजनेस खोलूं, तो यस, आप उस बिजनेस को खोलोगे, ठीक है। उस चीज पर आप एक्शन लोगे, उस चीज को आप एग्जीक्यूट करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो। तो अगर कुछ बहुत लंबे समय से किसी चीज को लेकर प्लानिंग थी ना, तो वो भी आप एग्जीक्यूट करोगे। किसी चीज में बहुत लंबे समय से स्टक थे, क्लैरिटी नहीं थी, तो उस चीज को लेकर क्लैरिटी भी आपको मिलेगी, ओके। आपको जरूरत है थोड़ा सा मेडिटेट करने की, अपने गट फीलिंग्स, अपने इंट्यूशंस के हिसाब से चलने की, ओके। सो अपनी गट फीलिंग्स, अपने इंट्यूशंस की आपको सुननी है। जितना आप अपनी गट फीलिंग्स और इंट्यूशन की सुनोगे, उतना सक्सेसफुल पाइसेस आप होते हुए नजर आ रहे हो। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत ज्यादा हेल्पलेस हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो अपनी सिचुएशन में, ठीक है, ऐसा आपको फील हो सकता है, तो वहां पर आपको यूनिवर्स की गाइडेंस मिलेगी, वहां पर आपको एंजेलिक हेल्प मिलती हुई यहाँ पर दिख रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है,
ठीक है, यानी आपको एंजल्स, आपके यूनिवर्स आपको हेल्प करते हुए, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई दिख रही हैं। तो डोंट वरी, अगर कुछ अनफेवरेबल भी हो रहा है आपकी लाइफ में तो वहां पर आपको हेल्प भी मिल रही है, वहां पर आपको यूनिवर्स की तरफ से मदद भी मिल रही है कि आप उस चीज से बाहर निकल पाओगे। ठीक है, तो हेल्पलेस फील नहीं करना है, अपने आप को अपलिफ्टेड और पॉजिटिव महसूस करवाना है अपने पाइसेस। ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर एनर्जी इज। सो दिस इज ऑल फॉर द रीडिंग फॉर टुडे। ठीक है, आई होप सो कि आपके साथ ये रीडिंग्स मैच हुई हैं। अगर मैच हुई हैं तो जल्दी से लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि मैं मंथली रीडिंग्स आपके लिए लेकर आऊं या नहीं। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एंड डू टेक केयर। तो कैसी लगी आपको ये मंथली रीडिंग्स? अगर आपको भी पसंद आई है, आप कनेक्ट फील कर पाए हो तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताएं और लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।